नमस्कार। आज हम भारत के राज्य विधानमंडलों मतलब हमारी स्टेट असेंबलीज के कामकाज पर एक गहरी नज़र डालेंगे। जी। इसके लिए हमारे पास PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की 2024 की एनुअल रिव्यू ऑफ स्टेट लॉज रिपोर्ट है। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये विधानसभाएं जो हमारे लोकतंत्र का इतना अहम हिस्सा हैं वो आखिर कितना असरदार तरीके से काम कर रही हैं। बिल्कुल। और ये जानकारी UPSC की तैयारी करने वालों के लिए खासकर मेंस और प्रीलिम्स के नजरिए से और हर जागरूक नागरिक के लिए भी मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। निश्चित रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात थोड़ी चौंकाती है वो ये कि रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की विधानसभाओं का काम करने का समय वो काफी कम हो गया है। बिल्कुल, आंकड़े तो यही बताते हैं। देखिए, 2024 में राज्य विधानसभाओं की बैठकें औसतन सिर्फ 20 दिन हुई। सिर्फ 20 दिन? हाँ, और सोचिए 2017 में ये 28 दिन थी। मतलब गिरावट साफ दिख रही है। और यहाँ तक कि कोरोना वाले साल 2020 में भी जब सब कुछ बंद था तब भी 16 दिन बैठक हुई थी। 20 दिन मतलब पूरे साल में मुश्किल से 3 हफ्ते काम। ये तो वाकई चिंताजनक है, खासकर जब राज्यों के सामने इतने सारे मुद्दे होते हैं। सही बात है। और ये भी सुनने में आया कि कई राज्य अपने तय न्यूनतम बैठक दिनों के लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। कुछ राज्यों ने नियम बनाए हैं पर वो लक्ष्य पूरे नहीं हो रहे। और राज्यों के बीच भी देखिए बड़ा फर्क है। अच्छा। हाँ, जैसे 2024 में उड़ीसा ने 42 दिन बैठक की, केरल ने 38 दिन। ये काफी सक्रिय रहे। वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य सिर्फ 16 दिन मिले। सिर्फ 16 दिन? अरे, रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है, ये उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर का पद कई जगह खाली पड़ा है। जी हाँ। संविधान का अनुच्छेद 178 तो कहता है कि ये पद होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, फिर भी 8 राज्यों में ये खाली है। हाँ, और झारखंड में तो हालत देखिए, 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल से? और लोकसभा में भी तो यही स्थिति है, जून 2019 से उपाध्यक्ष नहीं है। इसका क्या मतलब समझे? ये स्थिति निश्चित रूप से व्यवस्था पर सवाल उठाती है, और ये अकेला मुद्दा नहीं है। देखिए। अच्छा, और क्या है? कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 2024 में राज्यों ने औसतन 17 कानून पास किए। ठीक है। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा मतलब 51% विधेयक उसी दिन पास हो गए जिस दिन पेश हुए। क्या उसी दिन? अक्सर बिना किसी खास बहस के। हाँ, बिल्कुल। और बैठकों की औसत अवधि भी महज 5 घंटे रही। बिना बहस के कानून, ये तो बड़ा अजीब है। ऐसा लगता है ऐसे बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हों। हाँ। ये जल्दबाजी वाला तरीका तो उस लोकतंत्र को कमजोर करता है जहां कायदे से हर पहलू पर विचार विमर्श होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। विचार विमर्श की गुंजाइश ही कम हो जाती है। अच्छा, ये जो कानून बने ये किस बारे में थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, लगभग आधे कानून शिक्षा, वित्त और स्थानीय शासन जैसे मतलब अहम मुद्दों से जुड़े थे। उदाहरण के लिए जैसे उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी UCC लाने वाला पहला राज्य बना। हाँ, वो तो काफी चर्चा में था। जी। पश्चिम बंगाल ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त कानून अपराजिता पेश किया। मध्य प्रदेश स्कूल फीस को नियंत्रित करने का कानून लाया और महाराष्ट्र ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कितने महत्वपूर्ण और कभी-कभी विवादास्पद कानून भी शायद बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के पास हो रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक स्थिति क्या कहती है इस बारे में संक्षेप में? देखिए, संविधान का भाग 6 है, अनुच्छेद 168 से 212 तक। इसमें राज्य विधानमंडलों की पूरी रूपरेखा तय की गई है, कैसे वे बनेंगे, उनकी शक्तियां क्या होंगी और वे काम कैसे करेंगे। ठीक। राज्यपाल सत्र बुलाते हैं, ये अनुच्छेद 174 में है, और 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। और हाँ, सदन की बैठक को कुछ देर रोकना हो तो स्थगन एडजॉर्नमेंट, और सत्र खत्म करना हो तो सत्रावसान प्रोरोगेशन कहते हैं। और वो कोरम वाली बात? हाँ, कोरम। काम करने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य या 10 सदस्य जो भी ज्यादा हो उनका मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, समझ गई। तो अगर विधानसभाएं मिल ही कम रही हैं और कानून भी बिना बहस के बन रहे हैं तो सोचने वाली बात है कि इसका असल असर क्या पड़ रहा होगा हमारी व्यवस्था पर। असर तो काफी गहरा है। सबसे बड़ा असर तो देखिए लोकतांत्रिक बहस के कमजोर होने पर पड़ता है। जब कानून बिना गहराई से जांचे परखे पास होते हैं तो उनमें कमियां रह जाने का खतरा बढ़ जाता है, उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है। और इसका मतलब ये भी हुआ कि सरकार पर विधानसभा का जो नियंत्रण होना चाहिए
वो भी कम हो जाता होगा। निश्चित रूप से कम बैठकें, मतलब सवाल पूछने, प्रस्ताव लाने, बहस करने के कम मौके, हाँ, तो सरकार की जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। सरकारी खर्चों, विभागों के काम, नीतियों के असर की जांच, ये सब ठीक से नहीं हो पाती। मतलब पारदर्शिता भी घटती है बिल्कुल, पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों कमजोर होते हैं। और कानूनों की क्वालिटी पे क्या असर पड़ता है? आपने गुणवत्ता की बात की। हाँ, देखिए, कई राज्यों में विधेयक महत्वपूर्ण समितियों के पास भेजे बिना ही पास हो जाते हैं। जैसे लोक लेखा समिति पीएससी है, जो सरकारी खर्चों पर नजर रखती है। हाँ, पीएससी तो बहुत महत्वपूर्ण है। जी, उसके पास विधेयक जा ही नहीं रहे। और खास मुद्दों के लिए जो तदर्थ चयन समितियां बनती हैं, वो भी बहुत कम बन रही हैं। अच्छा। नतीजा ये होता है कि कानूनों के मसौदे में खामियां रह जाती हैं, फिर उनको लागू करने में दिक्कतें आती हैं। और ऊपर से राज्यपाल की मंजूरी में देरी और अध्यादेशों यानी ऑर्डिनेंसेस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता। अध्यादेश मतलब वो शॉर्टकट, सरकार बिना विधानसभा में बहस कराए कानून लागू कर देती है। हाँ बिल्कुल, एक तरह का शॉर्टकट ही है ये विधायी जांच को और कमजोर करता है। जैसे केरल का उदाहरण देखिए, 2021 में 144 अध्यादेश जारी किए थे। 144? बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। ये तो सीधा सीधा विधायी प्रक्रिया को कमजोर करना हुआ। बिल्कुल। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ रास्ते हैं? हाँ, कुछ ठोस कदम सुझाए गए हैं। पहला, विधानसभाओं के लिए न्यूनतम बैठक दिवस अनिवार्य करना। अच्छा, मतलब कम से कम इतने दिन तो मिलना ही होगा। जी, संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग NCRWC बना था। उसने सिफारिश की थी कि छोटी विधानसभाओं के लिए कम से कम 50 दिन और बड़ी विधानसभाओं के लिए 90 दिन अनिवार्य हों। 50 और 90 दिन? हाँ, इसके लिए शायद अनुच्छेद 174 में संशोधन करना पड़े। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या सिर्फ ज्यादा दिन बैठने से बेहतर कानून बन जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टियां इसे भी बस एक औपचारिकता बना दे? ये एक बहुत जायज सवाल है। सिर्फ दिनों की संख्या बढ़ाने से शायद पूरी बात न बने। गुणवत्ता कैसे आएगी ये भी सोचना होगा। हाँ। इसीलिए दूसरा सुझाव है समिति प्रणाली को मजबूत करना। समितियां जैसे वो पीएसी और सिलेक्ट कमिटीज? हाँ बिल्कुल, चयन समितियों और स्थायी समितियों में विशेषज्ञों को, संबंधित पक्षों को, मतलब स्टेक होल्डर्स को शामिल करने से कानूनों की गुणवत्ता सुधरेगी। ये बात तो सही है। साथ ही ई गवर्नेंस को अपनाना, जैसे राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा है। अच्छा, नीवा? हाँ, जिसे नागालैंड ने सबसे पहले अपनाया। और सदन की कार्रवाई का सीधा प्रसारण, इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लोग देख सकेंगे कि क्या हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। और कानूनों की नियमित समीक्षा, क्या वो भी जरूरी होगी? बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, समय के साथ समाज बदलता है, नई चुनौतियां आती हैं। जैसे आईटी एक्ट 2000 में साइबर अपराधों से निपटने के लिए संशोधन हुए। हाँ, तो नियमित समीक्षा से कानून प्रासंगिक बने रहते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस बनी रहती है। और ये भी जरूरी है कि विधानसभा की वेबसाइटों पर बहस, विधेयक, रिपोर्ट, ये सब स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में आसानी से उपलब्ध हों, ताकि आम लोग भी समझ सकें। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सार ये है कि राज्य विधानसभाओं को ज्यादा सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की जरूरत है, ताकि वे लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में अपनी भूमिका असरदार तरीके से निभा सकें। और जैसा हमने शुरू में कहा, ये यूपीएससी मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से एक ध्यान देने वाला विषय है। हाँ, और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, जिस पर शायद और सोचने की जरूरत है। क्या केवल न्यूनतम बैठक दिवस तय कर देने या तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने से बहस की गुणवत्ता और विधायी जांच में सचमुच सुधार आ जाएगा? या फिर हमें इसके लिए और गहरे, मतलब संरचनात्मक बदलावों के बारे में सोचने की जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज की ये सारी जानकारी हमने डाउन टू अर्थ यानी DTE से ली थी। जी। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके मन में कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। हाँ, आपके सुझावों का स्वागत है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी पड़ताल के साथ। नमस्कार। नमस्कार।